हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। हम योंगजो को देखते हैं जो अपने नए घर में चिल कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने ये सोफा ज्यादा महंगा तो नहीं ले लिया, पर फिर कहती है कि नहीं, ये मेरी न्यू लाइफ शुरू करने के लिए मेरा अपने लिए एक गिफ्ट है। फिर उसको भूख लगती है और खाने के लिए वो नीचे बैठती है, लेकिन वहाँ पर एक कॉकरोच देख लेती है और वो डर के मारे घर से ही बाहर भाग जाती है। घर के बाहर सोंगफुन गुजर रहा होता है और वो उसकी चीखें सुन रहा होता है। तभी योंगजो भागती हुई आती है और उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। सोंगफुन काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरे घर में एक कॉकरोच आ गया है। पर फिर जब वो देखती है कि ये तो सोंगफुन है, वो एकदम से पीछे हट जाती है। योंगजो को देखकर सोंगफुन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मिस शिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो योंगजो कहती है वो बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम अभी उस कॉकरोच को भगाने में मेरी मदद कर सकते हो? तो वो भी अंदर चला जाता है। तो योंगजो बताती है कि उस पेपर कप के नीचे छुपा हुआ है। फिर सोंगफुन जाकर स्प्रे करने लगता है और योंगजो पीछे जाकर छुप जाती है और कहती है कि मुझे कॉकरोचेस से बहुत ज्यादा डर लगता है। सोंगफुन उस कप के आसपास स्प्रे करता है और सारा स्प्रे ही खत्म हो जाता है। अब फिर वो दूसरी बॉटल्स लाता है और फिर वो भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो कप हिलता है तो वो दोनों ही डर जाते हैं। फिर सोंगफुन कप उठाकर उसके अंदर स्प्रे करता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सोंगफुन कहता है कि मैंने उसको फ्लश कर दिया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। तो योंगजो उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर उसको कहती है कि शायद किस्मत में हमारा मिलना ही लिखा हुआ था, इसीलिए हम पड़ोसी बन गए हैं, तो क्या हम दोस्त भी बन सकते हैं? तो सोंगफुन उसे कहता है कि आपने मिस्टर खंग को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था मिस शिन को अपनी जगह भेजकर, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमारा एक दूसरे के साथ मिलना ठीक होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो योंगजो कहती है कि क्या बात है, इसने तो मुझे एज अ पड़ोसन भी रिजेक्ट कर दिया है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम तेमू और हारी को देखते हैं। इन दोनों को दादाजी खुद छोड़ने आए होते हैं ताकि तेमू हारी के साथ कॉन्सर्ट देखे और कहीं और ना भाग जाए। दादाजी तेमू को कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम कॉन्सर्ट पर जाने का बोलकर फिर से अपनी मीटिंग्स में भाग जाते, इसीलिए मैं खुद ही छोड़ने आ गया हूँ। इसके बाद वो दोनों चलते जाते हैं। हारी तेमू को कहती है कि हम जाने का नाटक करते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। तो तेमू कहता है कि दादाजी नहीं जाने वाले, जब तक कॉन्सर्ट शुरू ना हो जाए वो वहीं पर रुकेंगे। देन वो दोनों कॉन्सर्ट में चले जाते हैं। हारी तो बहुत ही एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तेमू मजबूरी में बैठा होता है। इसके बाद एक सिंगर कहता है कि आज हमने अपनी ऑडियंस के लिए कुछ स्पेशल किया है, हमने कुछ सॉन्ग्स रिक्वेस्ट ली हैं। फिर वो उनमें से एक पेपर निकालता है और पढ़ने लगता है, जिसपे लिखा होता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके कॉन्सर्ट के टिकट्स लेकर अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट दिए हैं। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे को 7 सालों से जानते हैं। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं चाहता हूँ कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपके एक कॉन्सर्ट में आए। और वहाँ पर उनके सीट नंबर भी मेंशन होते हैं। हारी और तेमू की वही सीट होती है। फिर स्पॉटलाइट भी उनके ऊपर आ जाती है और सारे क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर सिंगर उनके लिए एक सॉन्ग गाता है, लेकिन हारी काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तेमू उसको देखता है और अपना रुमाल उसको दे देता है। फिर जब कॉन्सर्ट खत्म होता है तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं। हारी अभी भी रो रही होती है और सोचों में गुम होती है और एक पर्सन से टकराने लगती है। तभी तेमू उसको पकड़ लेता है और कहता है कि ध्यान से चला करो। फिर तेमू कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों रो देती हो, कल भी तुम गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। तो हारी कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने कुछ नहीं सुना। तो तेमू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं कुछ ना सुनूं। फिर आगे चलकर हारी तेमू को थैंक यू कहती है क्योंकि तुमने मुझे समझा और मेरे साथ इस कॉन्सर्ट में आए। तो तेमू कहता है कि तुमने गौर किया कि जब तुम गाना सुनकर रोने लग गई थी तो मेरे साथ बैठी लड़कियां गॉसिप कर रही थी कि तुम मजबूरी में मुझे किसी और की जगह लेकर आई हो। तो हारी उसको सॉरी कहती है। तो तेमू कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर कहता है कि तुम्हें 7 साल तक उस पर क्रश था। तो हारी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो तेमू कहता है कि गाना सुनकर तुम रोने लग गई, इससे तो साफ जाहिर है। फिर कहता है कि आई होप रोने से तुम्हारा दिल हल्का हो गया होगा। तो हारी कहती है हाँ, काफी अच्छा फील हो रहा है। फिर कहती है कि अब वैसे भी मेरा कोई चांस नहीं है क्योंकि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पैचअप कर लिया है और मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ये 7 साल मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल थे। पर तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें तो ये सब टाइम वेस्ट लग रहा होगा ना। तो तेमू भी कहता है कि नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता, कभी चीजों का रिजल्ट जल्दी मिल जाता है और कभी काफी लंबे वक्त तक इन्वॉल्व रहना पड़ता है। फैसला कितना अच्छा था या कितना वक्त लगा, इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए ये। तो हारी हंसने लगती है कि तुम इस तरह की सिचुएशन को भी अपने काम से जोड़ रहे हो। तो वो कहता है कि क्या करूं, मैंने कभी किसी को दिलासा नहीं दिया। पर हारी कहती है कि तुमने जो किया वो मुझे अच्छा लगा। और फिर कहती है कि आज के लिए सॉरी, मैं काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर रही थी और वो सब भी बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो तेमू भी कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भी बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया था। फिर हारी कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो तेमू कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ साथ चल रहा था। तो हारी कहती है और मैं तुम्हारे पीछे आ रही थी। फिर हारी के पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है तो वो कहती है कि मुझे तो भूख लग रही है।
फिर वो दोनों टॉक बुकी खाने चले जाते हैं। हारी उससे पूछती है कि तुम एग्स भी लोगे, तो वो कहता है नहीं। तो हारी कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम अमीर हो और तुमने टॉक बुकी नहीं खाई हुई। तो तेमू कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैंने अपनी कंपनी में इस नाम का एक प्रोडक्ट खुद बनाया था और तुम मुझसे बात कर रही हो जो पूरे कोरिया में हर उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर ये डिश बनती है। तो हारी काफी इम्प्रेस होती है। फिर हारी को उसकी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम उससे डिनर का पूछ रही होती है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बाहर ही खा कर आऊंगी। तभी एक बॉल आकर उसकी आंख पर लग जाती है। फिर तेमू उसको आइस लाकर देता है ताकि वो अपनी आंख पर लगा सके। फिर हारी तेमू से कहती है कि तुम्हें इस नकली रिलेशनशिप की जगह सच में किसी को डेट करना चाहिए, फिर बाद में तुम उससे शादी भी कर सकते हो। अभी ये तुम्हें टाइम वेस्ट लग रहा होगा, लेकिन आगे जाकर तुम्हारा टाइम सेव ही होगा। फिर हारी कहती है कि हमारे इस फेक रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है और असल में ये टाइम वेस्ट है। फिर हारी की टैक्सी आ जाती है। हारी उसको थैंक यू कहती है कि तुमने मेरा ख्याल रखा। फिर उसको एक बैग देती है और कहती है कि ये मैं तुम्हें देना चाहती थी, ये मुझे कॉन्सर्ट वालों ने दिया, पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे दिल खुश हो जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हारी अपने घर में बैठी होती है, तभी उसको तेमू का मैसेज आता है। वो कहता है कि आज मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मजा आया। फिर हम तेमू को देखते हैं जो हारी का दिया हुआ बॉक्स खोल रहा होता है और उसमें 2 डॉल्स होती हैं और एक पेज भी जिस पर लिखा होता है कि जब भी दिल उदास हो मुझसे बात करो। फिर तेमू हारी की बातों को याद कर रहा होता है जब वो कहती है कि सच में डेट करके देखे, और फिर वो उन डॉल से पूछ रहा होता है कि तुम लोग क्या कहते हो। अब फिर खुद ही हंसने लग जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और यहीं पे हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर ये पार्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।